पास्ट पेपर तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पास्ट पेपर को पढ़ने का एक सही तरीका मालूम होना भी एक बहुत अहम फ़न है, जो कि आपको आना चाहिए। और जिन लोगों को ये फ़न आता है, वही लोग रिटन टेस्ट पास कर पाते हैं। वरना बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, और आपने देखा भी होगा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर भी उनके मार्क्स कम आते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, उसके बावजूद उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। जितनी आप लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट पास्ट पेपर पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पेपर जो होता है वो पास्ट पेपर से ही रिपीट हो रहा होता है, और स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ा हुआ भी होता है, लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाते। इस बात के जवाब के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, और उस वीडियो को जाके आपने देखना है। आपको वो ज़रूर वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि वो क्या मिस्टेक्स होती हैं, ताकि वो मिस्टेक्स आप लोग ना करें। चलते हैं इस वीडियो की जानिब, और आपको ये एक-एक पढ़ के मैं इसका डिटेल में बताऊँगी। आपने एमसीक्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना, इनको समझना है। अगर थोड़ा-सा क्वेश्चन चेंज आ जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया होता है। जब आपको फ़ॉर्मूलाज़ पता होंगे, जब आपको एक नॉलेज होगी कि किस तरह से इन्होंने इस चीज़ को सॉल्व किया, तो आपको अगर थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज भी आ जाती है, तो ऑब्वियसली आप लोग वो कर सकेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चीन का कौमी जानवर कौन-सा है? तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट आंसर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पांडा। अब आगे दूसरा हमारे माइंड में, इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में चीज़ आनी चाहिए कि जब चीन का कौमी जानवर इन्होंने पूछा हुआ है, तो पाकिस्तान का कौमी जानवर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो आप जैसे ही एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दूसरा आपके फ़ौरन उसको देख के आपके माइंड में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा उन्होंने ये चीज़ पूछी, नेक्स्ट टाइम वो इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन भी उसकी नौइयत चेंज करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम क्या है? तो वेटिकन है, इसको इंग्लिश में वेटिकन बोलते हैं। 0.44 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, और 800 लोग तकरीबन यहाँ रहते हैं। ये इटली के पास एक कंट्री है। नेक्स्ट है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अच्छा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे छोटा मुल्क, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुल्क भी वो पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा मुल्क जो है ये जापान है, जिसे टोक्यो भी कहते हैं। 38 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मेरी रिसर्च के मुताबिक कराची है। आप लोग अगेन रिसर्च कर लें इस पर, लेकिन करेक्ट आंसर मुझे नहीं लगता, यहाँ पे जो लाहौर लगाया हुआ ये गलत है, ठीक है। कराची पाकिस्तान के लिहाज से जो बड़ा शहर है वो कराची है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पंजाब के लिहाज से, तो पंजाब में जो सबसे बड़ा सिटी है ना, वो लाहौर है, क्योंकि कराची तो नहीं आता पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। यहाँ पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछते हैं, टिक क्रॉस भी पूछते हैं। एमसीक्यूज़ तो मोस्टली आते ही हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो इस तरह की आपने तैयार करना है ताकि फिल इन द ब्लैंक्स आएँ, तो वो भी आप लोग कर सकें। बर-ए-आज़म डैश दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म है। कौन-सा बर-ए-आज़म? तो एशिया है। बाकी बर-ए-आज़म के बारे में भी आपने पढ़ लेना है, ताकि किसी और के हवाले से भी कोई क्वेश्चन है तो आपको आता हो। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियानी सरहद को क्या कहते हैं? डबल लाइन। तो ये बहुत दफ़ा 9th-10th और एफएफएससी जिन्होंने की हुई है, वहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता होगा। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन-सा है? रकबे के लिहाज से कौन-सा है? आबादी के लिहाज से कौन-सा है? ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है। पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम क्या है? अभी हमने चीन के कौमी जानवर का पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान का भी आपने पढ़ना है। तो देखिए, पाकिस्तान का यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो ये मार्क हो रहा है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। अब एक-एक चीज़ की अगर रिसर्च करके मैं बार-बार आपको ये चीज़ें दोहराती रहूँगी, तो ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपने खुद देख लेना कि पाकिस्तान के कौमी जानवर का आया हुआ है, तो कौमी परिंदा या कुछ बाकी चीज़ों के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। कौमी मशरूब, कौमी फल, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो वो तो K2 है, सबको ही तकरीबन पता होता है। और जो इन्होंने पहाड़ी सिलसिले का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोहे कराकरम। लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी?
तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब ने। पंजाब के कुल कितने अजला हैं? तो 36 अजला हैं पंजाब के। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम क्या है? तो ये है जी इंडस। पाकिस्तान के सबसे बड़े सऊदी अरब तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है, ये करेक्ट है या नहीं है? तो वाकई जी सऊदी अरब जो है वो तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है, तो हम करेक्ट लगाएंगे कि हाँ ये सही है। ईसाई मजहब के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, तो ये गलत है। ईसाई मजहब के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। तुर्किया का दारुल खलाफा डैश है, तो ये अंकरा है। नेक्स्ट है जी पंजाब का मौजूदा गवर्नर कौन है? अच्छा, पंजाब का मौजूदा गवर्नर, अभी तो आपको पता है कि पंजाब का जो मौजूदा गवर्नर है वो सलीम हैदर साहब हैं, लेकिन ये शायद जिस टाइम पे अभी इलेक्शन नहीं हुई थी, शायद उससे पहले का होगा, तो उस टाइम पे बलीगुर रहमान थे, इसीलिए उन्होंने ये वाला करेक्ट लगाया हुआ है। और वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन है भी नहीं जो अभी हैं। लेकिन करंट अफेयर का आपने स्पेशली ध्यान देना है। जो भी आपके पास बुक्स होंगी, नेट पे मटेरियल पड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिसने अपलोड किया वो 2025 में किया हो सकता है उसने 2023 में किया हो, 2024 में किया हो। तो आप अभी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट अफेयर वो वहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ने लगे उस पर तहकीक किया करें, देखा करें कि ये वीडियो कब की अपलोडेड है। अब अगर तब का गवर्नर ये थे बलीगुर रहमान और अभी ये आ जाता तो आप बलीगुर रहमान ही लगा दे। हो सकता है इनका ऑप्शन ही ना दिया वो, ठीक है, हो सकता है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे भी दिया हो, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। होप सो कि जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपके माइंड में आ गई होगी। आईएसआई का मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आईएसआई के हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम उस वक्त थे। अभी कौन से हैं इस पर आपने खुद तहकीक करनी है। और पंजाब के आईजी ने किस आईजी ने गाजी करार दिए अफसरान के लिए पहली दफ़ा गाजी एजाज़ मुतारफ़ करवाया? डॉक्टर उस्मान अनवर हैं। अच्छा, पंजाब के आईजी मौजूदा आईजी कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या एडिशनल आईजी कौन है? इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आपने पुलिस का देना है एग्ज़ाम, तो पुलिस के रैंक्स के हवाले से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा रैंक बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, पंजाब का मौजूदा गवर्नर कौन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपने कर लेने हैं। साथ साथ मैं आपको हिंट्स देती रहूँगी कैसे कैसे टॉपिक्स आपने करने हैं, ठीक है। अगर 5 ईयर पास्ट पेपर भी आप अच्छे से कर लेते हैं और उनको हर एंगल से कर लेते हैं, तो होप्स हो कि आपके 60 to 70% मार्क्स मस्ट आ जाएंगे। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो ये सारे करंट अफेयर हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इनको स्किप करते हैं। तो ये आप खुद देखेंगे कि करंट अफेयर में कौन कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है और कौन कौन सा गलत है। ये ज़्यादातर तकरीबन जो है वो गलत ही होंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपको पता ही है कि जैसे गवर्नर चेंज होंगे, चीफ जस्टिस सारे अहदेदार जब चेंज होते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस भी उनमें से हट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी गारे हिरा किस पहाड़ में वाक़ है? तो ये जबल नूर में वाक़ है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौरे खिलाफत कितने अरसे तक रहा? 10 साल तक। मुआशरे की बुनियादी इकाई कौन सी है? अच्छा, मुआशरे की बुनियादी इकाई जो है ना, वो जितने भी इन्होंने दी ही हैं ये सारे ही हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आता है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए इन्होंने इसका कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अच्छा, सॉरी, ये गैर मुस्लिमों के लिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। हम नेक्स्ट चलते हैं और जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है हम वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। अबू जहल का असल नाम क्या था? उमरू बिन हिशाम। उनका असल नाम उमरू बिन हिशाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत डैश ने महकमा पुलिस कायम किया? हज़रत उमर फ़ारूक ने महकमा पुलिस कायम किया। कुरान पाक की सबसे तवील सूरा कौन सी है? और जब उन्होंने तवील पूछ ली है तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा कौन सी है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को तैयार करना है। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो काइंडली आप लोग लाइक कर दिया करें और वीडियो को फुल देखा करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई होती है, तो जब आप लाइक करते तो हमारे हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूहुल्लाह किसका लक़ब है? खलीलुल्लाह किसका लक़ब है? ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, रूहुल्लाह हज़रत ईसा का लक़ब है।
हज़रत हमज़ा कौन से ग़ज़वा में शहीद हुए? हज़रत हमज़ा जो है वो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। कौन से पैगंबर मछली के पेट में ज़िंदा रहे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ज़िंदा रहे। ज़ुल्हज की कौन सी तारीख में यौम हज या यौम अरफा कहलाती है? तो ये 9 तारीख होती है। किस अजीम शख्सियत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का दर्जा मिला? वो हज़रत अवैस करनी थे। सबसे पहली मस्जिद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करवाई उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है जी मस्जिद कुबा। तौरात सबसे पहली इल्हामी किताब है। क्या ये गलत है या ठीक है? तो जी हाँ, ये ठीक है। अच्छा, वो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, तौरात या ज़बूर या इंजील, इन तीनों में से किसी एक किताब को उठाएंगे और पूछेंगे कि ये किस पर नाजिल हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी को अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया गया। तो यस, ये करेक्ट है। ज़कात किस सन में फ़र्ज़ हुई? अच्छा, यहाँ पे ये भी देखें, ज़कात किस सन में फ़र्ज़ हुई, रोज़ा किस सन में फ़र्ज़ हुआ, बाकी इस तरह के हज, नमाज, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी 4-5 चीज़ों को आपने देख लेना है और ये आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। ठीक है, जो साथ-साथ मैं आपको बताते जा रही हूँ, ये मस्ट आपने प्रिपेयर करना है। शादी के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी और हज़रत खदीजा की उम्र क्या थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र जो है वो 40 साल थी। वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? यहाँ पे तो पूछा हुआ है ना कि शादी के वक्त कितनी उम्र थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैसे उनकी उम्र थी कितनी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाह कौन सी है? तो ये है कराची बंदरगाह। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? ये है जी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में। कौन सा मशहूर दरिया लाहौर के दिल से गुजरता है? तो ये है जी दरिया रावी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का क्या नाम था? पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। अब आपके माइंड में आया होगा कि अगर पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे तो फिर कायद आज़म कौन थे? तो वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, यानी कि सदर थे। शाहराह रेशम डैश मुल्क की मदद से तामीर हुई? तो ये चीन की मदद से ये शायरा तामीर हुई। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? ये इस्लामाबाद का पुराना नाम क्या है? फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? अटक का पुराना नाम क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस अमूमी पूछे जाते हैं। इसका जो है फैसलाबाद का पुराना नाम वो लॉयलपुर था। जंग आज़ादी हिंद कब से कब तक लड़ी गई? तो ये 1860 से 1857 तक लड़ी गई। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की थी 1913 में। ये भी क्वेश्चन कहीं आया हुआ था कि तकसीम बंगाल कब हुई? तो तकसीम बंगाल 1916 में हुई थी आई थिंक, या 1906 में हुई थी, इस तरह से कुछ इसका आंसर है, ये आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा जी, तनसीख बंगाल कब अमल में लाई गई? 1911 में। पाकिस्तान भारत के दरमियान पानी का जो मुआहदा था उसका क्या नाम है? तो जो पानी के मसले पर जो मुआहदा तय हुआ था उसे इंडो पाक वाटर ट्रीटी कहते थे। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौन सा मुआहदा तय पाया? तो ये है टशकंट पैक्ट। नेक्स्ट है, वादी सिंध की तहजीब कितनी पुरानी है? तो ये तकरीबन 4000 साल पुरानी है। कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद कितनी है? 342 है। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? 1906 में। कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने से पहले का है? तो ये कराची है। लफ्ज़ नज़म का क्या मतलब है? लफ्ज़ हम्द का क्या मतलब है? लफ्ज़ नात का क्या मतलब है? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास बार बार रिपीट होंगे। मस्जिद हराम लाहौर ऑस्ट्रेलिया किस इसम की इकसाम है? तो ये उर्दू ग्रामर आपको आनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये रट्टा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता। तो आपने क्या करना है कि बेसिक उर्दू ग्रामर कर लेनी है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी से देख लेनी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो अभी काफ़ी टाइम रहता है, अगर आप लेट वीडियो देखें तो तब की बात करें। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को देखें। आप पाक स्टडी कर रहे हैं तो आप सारी हिस्ट्रीज़ देखें, आप इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास जितनी भी हिस्ट्री आती है इस्लामिक स्टडी की, वन पेपर एग्ज़ाम के लिए जितनी भी होती है वो सारी आपने करनी है। रट्टे से बिल्कुल काम नहीं चलता। स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तैयारी की थी फिर भी फेल हो गए, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि रट्टा होता है।
जब रटा होगा तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा-सा चेंज होगा तो वो गलत हो जाएगा, और अगर चेंज क्वेश्चन नहीं आता, एज़ इट इज़ आता है, तो भी वो रटा भूल जाता है। आगे जी इंग्लिश ग्रामर इन्होंने दी हुई है, जो भी लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ूँगी नहीं, डिटेल बहुत वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये आपने खुद देख लेना है वीडियो को रोक के, ठीक है? तो हम जो समझाने वाली चीज़ है उसको देखेंगे। पार्ट 2 है जी लॉजिक। अच्छा, लॉजिक के क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करने हैं, बहुत सोच समझ के करने हैं। तो ये क्वेश्चन है जी, एक इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से डॉक्टर का ताल्लुक डैश से है, तो इसका करेक्ट आंसर है दवा से है। अब ये बिल्कुल सोचने वाली चीज़ है, तो लॉजिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के ही होते हैं। 27 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब 60 को मल्टीप्लाई करें 27 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब 60 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 1620, 1620 या 1620 हम कह सकते हैं, लेकिन 1620 वाला तो यहाँ आंसर ही नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कोई नहीं लगाया, लेकिन इसके करीब करीब जो है वो 1740 है। तो फिर जब अब बाकी ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हम इसी को करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि 269 तो बहुत कम है, बाकी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो हम इसको जो है वो ठीक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए जी, दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर ऐसा है जो बाकी जानवरों की क्लास से मुख्तलिफ है? डॉल्फिन है, शेर है, मगरमच्छ है, तो ये बकरी है जो इन सबसे मुख्तलिफ है। 1 से 100 तक गिनते वक्त आप कितनी बार अदद 7 को देखेंगे? 7 के अदद को आप कितनी बार देखेंगे? ये बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, सबसे पहले 7 आता है, फिर 17 आता है, 27, 47, ये तो हम गिन लेते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये निकल जाता है कि जब 71 करेंगे, 72 करेंगे, वो तो पूरी लाइन ही 7 वाली है, 77 करेंगे तो 2 7 आ जाएंगे। इस तरह से आपने गिन लेना और देख लेना करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा बनता है। तो ये बिल्कुल आपने कहीं पास्ट पेपर से कहीं रटा या जो चीज़ आपने पढ़ी उससे नहीं, जो चीज़ आपको आपकी समझ में आ रही है बिल्कुल आपने उसको समझ के लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि 53/1000 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकाल के आपने देख लेना क्या आती है। 360 का ज़ाविया एक दायरे या एक मुकम्मल चक्कर को ज़ाहिर करता है, तो ये करेक्ट है। 360 का एक पूरा चक्कर होता है, फिर उसको हाफ करते हैं, तो 360 को हाफ करें तो क्या आता है, हाफ चक्कर होगा तो 180 आ जाएगा, फिर उसको फिर हाफ करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी रकम को 0 से तकसीम करने पे क्या नतीजा निकलता है? यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो लगाया हुआ है, लेकिन किसी भी चीज़ को जब ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एरर शो होता है कि कैन नॉट डिवाइड इट, या कुछ भी इनवैलिड स्ट्रिंग या इस तरह का कुछ एरर शो होता है। ज़ीरो भी शो नहीं होता, 1 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, तो इसका आंसर लामत ना ही है। पास्ट पेपर पे भी आप 100% श्योरिटी ना रखा करें कि ये ठीक बोल रहे हैं। पास्ट पेपर जो वहाँ पे आपको लगा के पढ़ा रहे होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, खुद भी रिसर्च करनी है, ठीक है। अब देखिए 2-3 यहाँ पे जो लगे हुए थे वो करेक्ट नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं जी, 2 मकामात के दरमियान सबसे कम फासला डैश कहलाता है। जी, तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये यहाँ पे ठीक लगा हुआ है। इसके अलावा भी बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं साथ-साथ आपको सर्च करके बता रही हूँ, तो ये उम्मीद है कि इनमें से कुछ भी गलत नहीं होगा जो मैंने आपको बताया। अगर कोई एक आध गलत था तो उसको मैंने करेक्ट करवा दिया आपको, ठीक है। आगे परसेंटेज वाला है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन, सीरीज़ के क्वेश्चन, ये आपने रट्टा नहीं लगाना है, इनके फार्मूलाज़ जाके देखना है, एरिया का फार्मूला देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास रेशो वाले या परसेंटेज निकालने वाले इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, तो ये भी वही क्वेश्चन है, तो ये आपने बहुत सोच समझ के यहाँ पे कर लेने हैं, ठीक है। हमारे हो गए हैं 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको कुछ समझ में आया है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।